नमस्कार, मैं हूं साही शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रिंटिंग ऑप्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में पेज ब्रेक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, वर्टिकल पेज ब्रेक्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक एंड वर्टिकल पेज ब्रेक को एक ही समय पर कैसे इंसर्ट किया जाता है, पेज ब्रेक्स को कैसे रिमूव किया जाता है, पेज ब्रेक्स को कैसे रीसेट किया जाता है। ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने यहाँ पर ये डेटा देख रहे हैं। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ एजेंट्स के नेम्स हैं जो सेल्स कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। ये उनकी जनवरी मंथ की सेल है, ये फरवरी मंथ की सेल है और यहाँ पर मार्च मंथ की सेल दिखाई गई है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेंट्स जो हैं वो लगभग 100 है। तो 100 एजेंट्स की सेल्स का डाटा, फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स का डेटा आपके सामने है। जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे, मान लीजिए मेरे बॉस ने इसका प्रिंट निकालने के लिए कहा है, तो जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो फर्स्ट पेज पर कितने रिकॉर्ड आएंगे, सेकंड पेज पर कितने रिकॉर्ड आएंगे, थर्ड पेज पर कितने रिकॉर्ड आएंगे, फोर्थ पेज पर कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, क्या ये डेटा 2 पेजेस पर आएगा या 3 पेजेस पर आएगा, 4 पर आएगा या 5 पर आएगा, ये कैसे पता चलता है। यहाँ पर तो कुछ इंडिकेशन नहीं दिखाई गई है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये प्रिंटिंग ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पेज प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपका जो ये वर्कशीट में डेटा है ये 4 पेजेस पर आएगा। फर्स्ट पेज पर नंबर 1 से लेकर 32 तक 32 एजेंट्स का रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद 33 से 64, फिर 65 से 96 और 97 से 100। अब ये जिस हिसाब से आ रहा है, ये जिस हिसाब से एमएस एक्सेल ने इसे लिया है या एमएस एक्सेल इसको प्रिंट करेगा, वो मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने फर्स्ट पेज पर इतने रिकॉर्ड लिए हैं, सेकंड पेज पर इसने फिर से 32 रिकॉर्ड्स लिए हैं। ये इसने ऑटोमेटिकली किया है। बेस्ड ऑन किसके बेसिस पर किया है, हमारे फॉन्ट के साइज के बेस पर किया है, रो की हाइट के बेस पर किया है, कॉलम की विड्थ के बेस पर किया है, और जो हमने मार्जिन्स लिए हुए हैं लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, टॉप पर, बॉटम पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इन्होंने ऑटोमेटिकली ये सेटिंग ली है। अगर आप यहाँ पर आएँ और पेज नंबर 2 पर अगर मैं क्लिक करूँ, जैसे मैं पेज 2 पर आ गया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो जो है वो प्रिंटिंग में रिपीट हो रही है। थर्ड पेज में आएंगे तो फिर फर्स्ट रो रिपीट हो रही है। अब ये कैसे हो रही है ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस लेक्चर में हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डेटा है उसमें जो ब्रेक्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं ये कैसे आई हैं, और हम इन ब्रेक्स को चेंज करके अपनी खुद की ब्रेक्स कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर वापस आएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप आएँ, यहाँ पर अब आपको ना एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पहले नहीं थी। जब आपने फाइल पर क्लिक किया, यहाँ प्रिंट पर क्लिक किया, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखा और यहाँ से आप बैक चले गए, तो आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन, डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। दरअसल ये वर्टिकल डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि इस पर्टिकुलर कॉलम के बाद, ई कॉलम के बाद, अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा लिखेंगे एफ कॉलम में, जी कॉलम में, एच कॉलम में, तो वो आपके इस पेज में प्रिंट नहीं होगा, वो यहाँ पर इस पेज की प्रिंटिंग में नहीं आएगा। आपका जो फर्स्ट पेज आएगा जिसको आप प्रिंट करेंगे उसमें सिर्फ ए, बी, सी, डी और ई कॉलम्स ही आएंगे। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई दे रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि आपके इस पर्टिकुलर पेज पर, फर्स्ट पेज पर टोटल 32 रिकॉर्ड्स आएंगे। 32 के बाद जो 33rd रिकॉर्ड आएगा वो नेक्स्ट पेज पर आएगा। चलिए हम और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 64 के बाद 65 जो रिकॉर्ड आ रहा है वो नेक्स्ट पेज पर आएगा और यहाँ पर ये ब्रेक आपको दिखाई दे रही है। ये ब्रेक यहाँ पर आपको नॉर्मल व्यू में दिखाई दे रही है। इसे आप पेज लेआउट व्यू में भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, ये पेज लेआउट व्यू का बटन है, तो यहाँ पर आएंगे तो ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और यहाँ पर ये फोर्थ पेज दिखाया गया है। आप इसे पेज ब्रेक व्यू में भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका डेटा आपको इस तरह से दिखाई देगा।
ये ग्रे एरिया प्रिंटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ यही एरिया जो कि ग्रे में नहीं है वो प्रिंटिंग में आएगा। और यहाँ पर इसका साइज़ भी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है, 60% हो गया। ये मैंने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक होता है। जब आप पेज ब्रेक व्यू में आते हैं तो साइज़ जो है वो स्मॉल करके आपको दिखाता है, यानी जूम को कम कर देता है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर्स की लाइन दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन, ये पेज ब्रेक है और ये हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक है। यहाँ पर वर्टिकल पेज ब्रेक की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमें। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमने जो है हमारा डेटा इसके बाद है ही नहीं, ई कॉलम के बाद हमारा डेटा नहीं है, इसलिए हमें वर्टिकल पेज ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर ये जो ब्रेक लगाई गई है ये ऑटोमेटिक ब्रेक है, इसे यूज़र ने नहीं लगाया है। अब मान लीजिए यूज़र भी ब्रेक लगाना चाहता है। मान लीजिए मैं ही चाहता हूँ कि यहाँ पर, मैं नॉर्मल व्यू में आता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 25 रिकॉर्ड्स आएँ। मैं हर पेज के ऊपर 25 रिकॉर्ड चाहता हूँ। अब मुझे लगानी है हॉरिजॉन्टल ब्रेक। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर रो में आना होगा जिसमें 26 रिकॉर्ड है, क्योंकि एक पर्टिकुलर शीट के ऊपर आप क्या चाहते हैं, आप 25 रिकॉर्ड्स चाहते हैं। इसके लिए आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जो सेल कहाँ आ रहा है, 27th रो में आ रहा है, और जहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड है, 26th रिकॉर्ड है, क्योंकि फर्स्ट रो तो जो है वो हेडिंग वाली रो है। तो इसलिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 26th इस पर्टिकुलर सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो कि A27 सेल है। और याद रखिए कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगानी है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एक्टिव सेल जो है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। आपका एक्टिव सेल फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अभी मेरा एक्टिव सेल फर्स्ट कॉलम में है। ये क्यों होना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि आपका एक्टिव सेल जो है वो फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। उसके बाद पेज लेआउट में आएंगे, आप पेज सेटअप में आएंगे और पेज सेटअप में यहाँ पर ब्रेक्स लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रेक दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल और 1 से मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ब्रेक दिखाई दे रही है। ये डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रेक ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से आपने फर्स्ट 25 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ले लिए। अब नेक्स्ट 25 रिकॉर्ड्स हमें नेक्स्ट पेज पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 51 को सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर एक डार्क लाइन फिर से दिखाई देगी जो कि ब्रेक को रिप्रेजेंट कर रही है, जो ब्रेक आपने लगाई है। इसी तरह से नीचे आएंगे और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप ब्रेक में आएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। ये काम आप इसमें भी कर सकते हैं, पेज ब्रेक व्यू में भी और पेज लेआउट व्यू दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल व्यू में करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमने 75 पर भी ब्रेक लगा दी। उसके बाद 100 तक ही हैं तो 25 रिकॉर्ड्स यहाँ भी हो गए। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो आप फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पर 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सेकंड पेज पर भी 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, थर्ड पेज पर भी 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और फोर्थ पेज पर भी 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से खुद ये ब्रेक्स लगाई हैं। अगर आप यहाँ पर पेज लेआउट व्यू में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू में आ जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, वो ये कि अब ये जो पर्टिकुलर लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये डॉटेड ब्लू कलर में नहीं है, ये सॉलिड ब्लू कलर में है। डॉटेड ब्लू कलर की जो लाइन होती है वो ब्रेक को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेक को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सॉलिड ब्लू कलर की लाइन जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है उस ब्रेक को जो आपने खुद लगाई है, जो कि MS एक्सेल ने ऑटोमेटिक नहीं लगाई है। चलिए हम यहाँ से नॉर्मल व्यू में वापस आ जाते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि MS एक्सेल की वर्कशीट में आप वर्टिकल पेज ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। ये हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डेटा कितने पेजेस पर आ रहा है। अगर हम यहाँ फाइल पर क्लिक करें, प्रिंट पर क्लिक करें, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज के ऊपर 4 हमारे पास क्वार्टर्स का डेटा है, 4 मंथ्स का डेटा है। और फिर से आगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ पर भी 4 का डेटा है। फिर से क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 3 का डेटा है, 3 मंथ्स का। फिर से क्लिक करेंगे और हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का डेटा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। एक चीज़ यहाँ पर आप और नोट करें, एक तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो रो है वो हर पेज पर रिपीट हो रही है। दूसरा यहाँ पर ये जो कॉलम है फर्स्ट, जिसमें सीरियल नंबर लिखा है, और ये जो नेम का कॉलम है,
ये भी बार बार रिपीट हो रहा है हर पर्टिकुलर पेज के ऊपर। अब ये कैसे हो रहा है इसे हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि हम वर्टिकल पेज ब्रेक कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून का जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पर आए, ठीक है, यानी मैं क्वार्टर वाइज चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग, यानी क्वार्टर वाइज हमारा डेटा आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ से वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद यहाँ पर आपको ब्रेक्स भी दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए, ये आपको ब्रेक्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स हैं। हमें इन ब्रेक्स की अब ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ब्रेक्स खुद की स्वयं लगाएंगे, ठीक है, खुद लगाएंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद ब्रेक चाहिए। अब मार्च के बाद ब्रेक चाहिए तो आपको अप्रैल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यानी आपका एक्टिव सेल उस पर्टिकुलर कॉलम में होना चाहिए जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर आप ब्रेक चाहते हैं। अब मैं एफ के लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रेक चाहता हूं, तो उसके लिए जो मैं सेल सिलेक्ट करूंगा वो मैं एफ कॉलम में सिलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि मुझे वर्टिकल ब्रेक चाहिए, इसलिए मेरा एक्टिव सेल फर्स्ट रो में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट रो में होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट रो में एक एक्टिव सेल सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने अप्रैल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करने से आपकी ब्रेक जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से हम उसके बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च को अलग कर लिया, अप्रैल, मई, जून को अलग कर लिया, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, इसको अलग करना है तो हम यहाँ पर अक्टूबर में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्रेक्स पर और यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद हमने क्वार्टर वाइज इन मंथ्स के डेटा को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के लिए आप फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करें तो फर्स्ट पेज पर पहले 3 मंथ्स का डेटा आ रहा है, सेकंड पेज पर नेक्स्ट 3 मंथ्स का डेटा, थर्ड पेज पर नेक्स्ट 3 मंथ्स का डेटा और लास्ट पेज पर लास्ट 3 मंथ्स का डेटा आ रहा है और हमारी यही रिक्वायरमेंट थी। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। अब हम इसी पर्टिकुलर शीट को पेज लेआउट व्यू में देखेंगे तो भी हमें ऐसे दिखाई देगी, और अगर हम यहाँ पर इसको देखेंगे पेज ब्रेक व्यू में तो भी हमें कुछ ये इसी तरह से दिखाई देगी। और ये सॉलिड ब्लू लाइंस यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि हमने ब्रेक्स खुद लगाई हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको जूम करके नॉर्मल 100% पर भी कर सकता हूँ। चलिए हम नॉर्मल व्यू में वापस चलते हैं। अब है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक्स लगाना। इस पर्टिकुलर केस में, ये जो केस अब हम करने जा रहे हैं, इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक्स को एक साथ लगाना सीखेंगे। यानी एक ही समय पर हम हॉरिजॉन्टल ब्रेक भी लगा रहे हैं और वर्टिकल ब्रेक भी लगा रहे हैं। यहाँ पर ये जो डेटा है, ये आपका डेटा यहाँ पर अगर आप आएँ तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। ये ब्रेक्स भी आपको बीच में दिखाई दे रही हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पेज प्रिंट व्यू यहाँ से देखते हैं। प्रिंट पर क्लिक करें, ये देखिए 1 2 3 4 5 मंथ्स का डेटा यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने मंथ्स का है, फिर से 5 मंथ्स का है। ये देखिए पहले 5 मंथ्स का आ गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स का है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ्स का है, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स का चल रहा है क्योंकि हमने जो है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए है। उसके बाद फिर लास्ट 3 मंथ्स का डेटा है। एक तो मुझे डेटा जो है वो चाहिए कैसे, एक तो मुझे हर 3 महीने के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए वर्टिकली, यानी फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, थर्ड क्वार्टर का। दूसरा, मुझे ये जो डेटा चाहिए वो मैं ये चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर 30 रिकॉर्ड्स आएँ। इसके आगे अब हमें देखना है कि हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक और वर्टिकल पेज ब्रेक जो है वो कैसे लगा सकते हैं एक साथ। अभी तक हमने देखा कि जब हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक लगा रहे थे तो यहाँ पर डेटा जो है हॉरिजॉन्टली ज़्यादा था, यानी रिकॉर्ड्स ज़्यादा थे, लेकिन वर्टिकली सिर्फ हमारे पास 3 मंथ्स ही थे और यहाँ पर इस पर्टिकुलर ई कॉलम के बाद हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं था इस कॉलम में, तो हमें वर्टिकल पेज ब्रेक की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर कोई डेटा ही नहीं था, इसलिए हमने कोई इंसर्ट की ही नहीं वर्टिकल पेज ब्रेक। इसी तरह से यहाँ पर जब हम वर्टिकल पेज ब्रेक वाले इस पर्टिकुलर वर्कशीट में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड्स ही 32 हैं और 32 यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड एक ही पर्टिकुलर पेज पर आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ी इंसर्ट करने की, क्योंकि जितने रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे वो एक ही पेज पर आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने वर्टिकल पेज ब्रेक की। अब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेज ब्रेक दोनों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास डेटा
लेंथी है। अगर हम रिकॉर्ड वाइज बात करें तो 100 रिकॉर्ड्स हैं, और अगर हम मंथ वाइज बात करें तो पूरे ईयर का डेटा, पूरे ईयर की सेल का डेटा हमारे सामने है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें चाहता हूँ। एक तो मैं चाहता हूँ कि पर पेज जो है वो मेरे पास 25 रिकॉर्ड्स आएँ, और हर एक पर्टिकुलर पेज पर मेरे पास क्या हो, 3 मंथ्स का डेटा ही हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्टिकल ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल ब्रेक्स दोनों को लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक व्यू में, क्योंकि अगर हम पेज ब्रेक व्यू में आएंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर मैंने उसको 100% जूम करके आपके लिए रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर देखें तो 25 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो मैं 26 में आ जाऊँगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल ब्रेक लगती है, मैं यहाँ पर 26 वाले रिकॉर्ड पर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा तो वो ब्रेक कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल लगेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टॉप पर चला जाता हूँ, ऊपर सबसे फर्स्ट पर्टिकुलर रो में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डेटा जो है जो डिवाइड होगा वो वर्टिकल पेज ब्रेक से होगा। लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से अपने सेल को आगे लेकर आऊँगा। यानी ये सेल सिलेक्ट नहीं रखना है आपको, आपको क्या करना है, आपको अप्रैल में चले जाना है। अब आप इस पर्टिकुलर सेल में आ गए हैं, ये वाला सेल, ठीक है। तो ये सेल जो है वो आपने सिलेक्ट किया है। अब ये सेल सिलेक्ट करने का कारण क्या है, ये सेल सिलेक्ट करने का कारण ये है क्योंकि मुझे जो ब्रेक चाहिए वो 25 के बाद चाहिए। तो 26 के ऊपर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये ब्रेक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 25 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने अप्रैल कॉलम को इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे अप्रैल की लेफ्ट साइड पर ही तो ब्रेक चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पेज ब्रेक्स आपके सामने आ गई हैं। अब मुझे नेक्स्ट जो पेज ब्रेक चाहिए वो कहाँ पर चाहिए, वो मुझे 50 पर चाहिए। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा और यहाँ पर हम 51 पर आ जाएंगे। 51 पर आने के बाद अगर मैं यहाँ पर ही अगर मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करूँगा तो वो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक आएगी। मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पर जुलाई में, क्योंकि मुझे अप्रैल, मई और जून तीनों को एक ही पर्टिकुलर पेज पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर जुलाई में आ गया। उसके बाद मैं इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फिर से डिवीजन हो गई है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे 25 रिकॉर्ड्स और चाहिए नेक्स्ट पेज पर। तो मैं यहाँ पर 75 पे आऊँगा, यानी कि 76 रिकॉर्ड पर आ जाऊँगा। ये देखिए अभी मैं 76 रिकॉर्ड पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे अक्टूबर में पहुँचना है। ये देखिए मैं यहाँ पर अक्टूबर में आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते थे वो आपके सामने हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो रो है वो चाहे मैं स्क्रॉल भी कर लूँ ये दिखाई देती रहती है, क्योंकि मैंने इस रो को फ्रीज किया हुआ है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इसका प्रिंट आउट देखते हैं, यानी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 25 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है, और जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ के लिए आ रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा 26 से लेकर 50 तक के रिकॉर्ड्स के लिए आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे तो 25 से लेकर 51 से लेकर 75 के लिए आ रहा है, और जनवरी, फरवरी, मार्च का ही आ रहा है। और 76 से 100 तक भी जनवरी, फरवरी, मार्च का ही आएगा। 4 पेज कंप्लीट हो गए। अब 4 पेज नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आएंगे। ये देखिए अप्रैल, मई और जून के लिए पहले 1 से लेकर 25 तक, फिर 25 से 50, फिर 51 से 75, फिर उसके बाद 76 से 100। इसी तरह से 1 से 25, फिर 26 से 50। देखिए मंथ चेंज होते जा रहे हैं। इस बार जो मंथ हैं वो जुलाई से अगस्त हैं। इसी तरह से इसके 100 रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर लास्ट के 3 मंथ्स के 100 रिकॉर्ड्स लास्ट वाले 4 पेजेस पर आएंगे। तो इस तरह से आप ब्रेक्स लगा सकते हैं, चाहे वो वर्टिकल ब्रेक हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल ब्रेक हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ब्रेक्स दोनों एक साथ लगानी हो। चलिए अब हम हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक में यहाँ पर वापस आते हैं। मान लीजिए आपने ये जो ब्रेक्स लगाई हैं, आप इन पर्टिकुलर ब्रेक्स को हटाना चाहते हैं, यानी कि रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो रो है, इस रो में किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ये नहीं इसको कर लो या उसको कर लो, जहाँ पर ब्रेक है उसके नीचे वाले किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ ब्रेक्स पर आना है और यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना है, तो वो ब्रेक यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए नंबर ऑफ ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पर आएंगे और रिमूव पेज ब्रेक करने की बजाय रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी इस वर्कशीट में आपने जहाँ जहाँ पर भी पेज ब्रेक लगाई होगी वो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ।
जब मैं रिमूव कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स थी वो तो अपना काम करेंगी ही ना, वो देखिए वो वापस आ गई हैं। ठीक है, तो ये जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स हैं वो अपनी जगह फिर से ले लेंगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब मैं वर्टिकल पेज ब्रेक में वापस आता हूँ और यहाँ पर हम पेज ब्रेक व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वही यहाँ पर आ जाएं, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लें जो इसके साथ लगता हो, इस ब्रेक के साथ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक को क्लिक कर दें। ये देखिए साथ ही साथ ऑटोमेटिक पेज ब्रेक आ गई, क्योंकि उसने तो अपना काम करना ही है ना। जब मान लीजिए आप कोई ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक तो आएगी ही। यहाँ पर क्लिक करें और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पर क्लिक कर दें, तो जो ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स थी वो फिर से वापस आ जाएंगी। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पेज ब्रेक्स जो आपने लगाई थी उनको भी आप यहाँ पर जाकर और रीसेट ऑल पेज ब्रेक से जो है ख़त्म कर सकते हैं, यानी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप पेज ब्रेक व्यू में हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप पेज ब्रेक व्यू में हैं और आप यहाँ से ही सेट करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि ब्रेक को आप यहाँ पर इंसर्ट करें। आप चाहें तो आप इन ऑटोमेटिक पेज ब्रेक्स को ही ड्रैग करके कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरी ऑटोमेटिक पेज ब्रेक है, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और इसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक जो थी ना, वो ऑटोमेटिक नहीं रही, मैंने उसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद वो लाइन जो है वो सॉलिड लाइन बन गई। अब वो डॉटेड लाइन नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ड्रैग कर दिया है। जब आप उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे तो एमएस एक्सेल ये समझ जाएगा कि ये ऑटोमेटिक पेज ब्रेक नहीं है, आपने इसको ड्रैग किया है। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर ये जो 57 पर है इसको मैं उठाकर ऊपर यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो है इसको उठाकर मैं यहाँ पर 75 तक ले आता हूँ और इसी तरह से 100 को करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद प्रिंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि 25 रिकॉर्ड्स ऑन ईच पेज आ रहे हैं और मैंने किसी भी ब्रेक को इंसर्ट नहीं किया है। मैंने सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह से हमारे पास वर्टिकल पेज ब्रेक हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और इस ब्रेक को आप यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। इसी तरह से ये जो पेज ब्रेक है इसको उठाकर आप यहाँ पर कर देते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर आगे आएंगे और ये जो अक्टूबर के बाद पेज ब्रेक आ रही है इसको उठाकर आप यहाँ पर कर देते हैं। तो आपका काम हो चुका है। जो मैंने आपको सिखाया था, आप सोचेंगे कि सर वो तो आपने हमें ऐसे ही सिखा दिया, असली चीज़ तो ये थी, लेकिन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसी तरह से हम यहाँ पर भी पेज ब्रेक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे और इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आएंगे और इसको हम यहाँ पर जून पर कर लेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर आएंगे और इसको हम यहाँ पर सितंबर पर कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो ब्रेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस ब्रेक को हम यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह से ये जो ब्रेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस ब्रेक को हम यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह से ये जो ब्रेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है हम इसको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से भी आपका जो आप करना चाहते थे वो हो गया। अब आपको इसको रीसेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करें और रीसेट ऑल ब्रेक्स पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप इस वर्कशीट में आएँ। इस वर्कशीट में आने के बाद यहाँ ब्रेक्स में आएँ और यहाँ पर रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर दिया है। हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर दें। तो इस लेक्चर में हमने अच्छे से पेज ब्रेक को सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।